तो बात है जिसको ये छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं ये सवाल है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जेपीसी में जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज अपना काम पूरी तरह करें। उसका यहाँ की सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इन एजेंसीज का इस्तेमाल खुले तौर पे किया गया। सेबी की अध्यक्ष है माधवी बुच, वो भी अडानी कैंप से निकली है। अब जांच जेपीसी की होनी चाहिए। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, केतन पारेख का हुआ था, यूटीआई का हुआ था, हर बार जेपीसी बनी थी। हमारा स्टैंड क्लियर है कि जहां पे गड़बड़ हुई है उसकी आप जांच कीजिए। नाजायज फायदा अडानी को दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग सब जानते हैं कि गौतम अडानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं। पूरा देश जानता है कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो गौतम अडानी की ही हवाई जहाज में दिल्ली आए थे। बड़ा उस पर लिखा था अडानी। और हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में, और ये 11वां साल चल रहा है अब, उन्होंने हर तरह से कोशिश की अपने मित्र को पनपाने की, उसको फायदा पहुंचाने की। अलग अलग देशों में जब समझौते हुए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोयले का समझौता हुआ, सॉवरेन गारंटी, सरकार की ओर से गारंटी कंपनी के लिए दी गई। जब श्रीलंका में पोर्ट लेने की बात आई तो कहा गया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि ये पोर्ट अडानी को ही देना है। बाद में दबाव में उसको वापस लिया गया आरोप को। अगर बांग्लादेश के साथ कोई समझौता होता है पावर सेलिंग का, तो केवल एक ही कंपनी को परमिशन दी गई जो गौतम अडानी की कंपनी थी। अगर इजराइल के साथ भारत का समझौता होता है, स्ट्रेटेजिक समझौता, तो केवल एक ही कंपनी को परमिशन दी गई जो गौतम अडानी की। तो अपनी दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से निभाते आए हैं। दूसरी बात जो वो करते आए हैं, मोदी जी के जो सरकार है, सरकार का चेहरा उनकी एजेंसीज हैं, उनकी ईडी है, उनके सीबीआई है, आईटी है। और हर बार हमने ये देखा है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इन एजेंसीज का इस्तेमाल खुले तौर पे किया गया। बहुत सारे इंस्टेंसेस हम लोग देख चुके हैं देश के अंदर कि एनडीटीवी पर रेड की गई और एनडीटीवी अडानी के हवाले। अंबुजा सीमेंट पर रेड की गई, फाइनली अंबुजा सीमेंट अडानी के हवाले। अगर इंक्वायरी ईडी की शुरू की गई जीवीके के एयरपोर्ट में मुंबई में, तो एयरपोर्ट अडानी के पास। अगर प्रिंट अखबार जो वेबसाइट है उस पर रेड हुई, मालिकाना हक अडानी के पास। नेल्लोर में कृष्णापट्टनम पोर्ट आपके पड़ोस में है, उस पर हुई रेड, तो वो पोर्ट अडानी के पास। अल्ट्राटेक सीमेंट को इंक्वायरी में फंसाया गया और अल्ट्राटेक सीमेंट अडानी के पास। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो लगातार एजेंसीज का इस्तेमाल करके अडानी को फायदा पहुंचाने का ये सरकार काम करती आई। लेकिन अभी जो हिंडनबर्ग की सेकंड रिपोर्ट आई, उससे नया खुलासा हुआ जो हम लोग सोचते थे कि वो अडानी के प्रभाव में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी रेगुलेटर एजेंसी सेबी है। 10 करोड़ इन्वेस्टर है भारत के अंदर, 10 करोड़। आम आदमी आजकल अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर करता है, इस विश्वास के साथ करता है कि ऊपर सेबी नाम की संस्था है जो देख रही है कि स्टॉक मार्केट में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। अब पता चलता है कि जो सेबी की अध्यक्ष है माधवी बुच, वो भी अडानी कैंप से निकली है। अब पता चलता है कि माधवी बुच जब वो बनी, सेबी की पहले मेंबर बनी, बाद में अध्यक्ष बनी। मेंबर बनने से पहले उन्होंने अडानी के भाई विनोद अडानी का एक बेनामी फंड है, उस बेनामी फंड में इन्वेस्टमेंट किया। किसके कहने पे? उनके कोई मित्र हैं जो अडानी के ही डायरेक्टर थे। यानी माधवी बुच अडानी कंपनी के डायरेक्टर के कहने पर अडानी के भाई के बेनामी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, और वही माधवी बुच को मोदी सरकार सेबी का मेंबर बनाती है, और वही अडानी माधवी बुच को मोदी सरकार सेबी का अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये लिंक जो पहले से चले आ रहा था अडानी का, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सबके सामने लाया। और आज ये सवाल खड़ा होना शुरू हुआ कि क्या, तो सवाल खड़ा हुआ कि जो माधवी बुच का अडानी से संबंध है कि नहीं। और माधवी बुच और उनके पति ने स्टेटमेंट जारी किया और ये स्वीकार किया कि पहले से एक कनेक्शन था, अब नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर सेबी का अध्यक्ष लेटरल एंट्री के थ्रू बनाना था, तो क्या भारत सरकार को, मोदी सरकार को कोई भी ऐसा अफसर नहीं दिखा था जो किसी हमारे बैंक का चेयरमैन रहा हो, जो किसी मार्केट का बड़ी कंपनी का चेयरपर्सन रहा हो? माधवी बुच के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको सेबी का मेंबर बनाया गया। और ये जो लिंक अडानी के साथ सामने आया है, अब इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का पैसा भी अडानी की तरफ भेजने की तैयारी इस देश के अंदर हो रही थी। ये बहुत
बड़ा एक खुलासा हुआ है जिसके कि हम जांच की मांग कर रहे हैं। और हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, जैसा सलमान साहब ने अभी बोला, जेपीसी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इंक्वायरी का आदेश दिया। 13 बेनामी फंड में इंक्वायरी होनी थी। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को दी और सेबी की तरफ से किसने दी? माधवी बुच ने दी। सेबी की चेयरपर्सन ने सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि जिन 13 बेनामी फंड की जांच हो रही है उसमें एक में उनका भी इन्वेस्टमेंट है। ये बात वो सुप्रीम कोर्ट से छुपा गई। अभी उन्होंने बयान में बोला कि नहीं, मैं उस इन्वेस्टिगेशन से अलग हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये बात नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वो कि उनके पास फंड में निवेश था और वो जांच में शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा। इसलिए हमारा ये कहना है कि अब जांच जेपीसी की होनी चाहिए। तीसरी बात कि सेबी का ये बिल्कुल स्पष्ट नियम है कि अगर आप सेबी के पद पे होते हैं तो आप कहीं से मुनाफा नहीं कमा सकते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। माधवी बुच की कंपनी से उनको 3 करोड़ से ऊपर कंसल्टेंसी आती रही और ये इसको छुपाती रही। यह देश को नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम, इन्वेस्टर्स को नहीं मालूम। ये बहुत बड़ा वायलेशन है जिसकी वजह से उनकी जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर सवाल उठता है। पर अगर सेबी जैसी संस्था जिसका काम है कि मार्केट में कोई गड़बड़ न कर पाए, सेबी जैसी संस्था जिसका काम है कि जो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके डायरेक्टर्स, उनके इन्वेस्टर्स जनता को घुमाने के लिए नाजायज तरीके से रेट ना बढ़ा पाए, जिनका काम ये देखना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बेनामी पैसा ना आए, अब पता चलता है कि उनकी सेबी की चेयरमैन का ही बेनामी पैसा लगता है, वही मुनाफा कमा रही है, वही सुप्रीम कोर्ट से बात छिपा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अब ये स्टैंड लिया है कि इसकी जांच जेपीसी से ही होना चाहिए। और जेपीसी की हम मांग इसलिए कर रहे हैं, इस देश ने पहले भी जेपीसी देखी है। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, केतन पारेख का हुआ था, यूटीआई का हुआ था, हर बार जेपीसी बनी थी। और जेपीसी के बनने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और इस इन्वेस्टिगेशन से जो निकला निष्कर्ष, सजा तो जो हुई सो हुई। स्टॉक मार्केट को सुरक्षित बनाने के लिए उपाय भी खोजे गए और उन उपायों के चलते आज भारत का स्टॉक मार्केट मजबूत हुआ है। हर्षद मेहता के टाइम पे भी, केतन पारेख के टाइम पे भी स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही थी। आम आदमी फायदा उठाने के लिए खूब इन्वेस्टमेंट कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ गड़बड़ा के गिर गया। कांग्रेस को चिंता है कि अब सेबी जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से उसके अध्यक्ष को क्वेश्चन मार्क लगा है, जिस तरह से अडानी का लिंक सामने आया है, फिर ऐसा ना हो कि बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट फिर भरभरा के ना गिरे, उसके अंदर 10 करोड़ लोगों का नुकसान होगा। इसलिए जेपीसी की हम डिमांड कर रहे हैं और जेपीसी की डिमांड के लिए आज हमने ईडी के दफ्तरों के बाहर पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया है। इसलिए किया है क्योंकि ईडी का काम है बेनामी की जांच करना और बेनामी का आरोप माधवी बुच पे लगा है, सेबी चेयरपर्सन पे, जिसकी तरफ ईडी एकदम खामोश है, रिजर्व बैंक खामोश है, वित्त मंत्रालय खामोश है, सरकार की ओर से कोई नहीं है। केवल एक स्टेटमेंट माधवी बुच और उनके पति का आया था कि मैंने खुलासा कर दिया था सेबी को और मैं किसी भी जांच को पेपर सौंपने को तैयार हूं। हैरानी की बात है 10 अगस्त से आज 22 अगस्त हो गई, वो तो जांच को सौंपने को तैयार है पेपर, लेकिन भारत सरकार कोई जांच करने को तैयार नहीं है। तो इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ है। समझा नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ है, लेकिन जो हमारा प्रदर्शन है वो इस बात का है, प्रदर्शन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज अपना काम पूरी तरह करें। उसका यहाँ की सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात थी कि मैं आज मुख्यमंत्री महोदय के साथ ईडी के प्रदर्शन में गया। जो प्रदर्शन हुआ, जो हमारा वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसमें मुझे उनके साथ जाने का अवसर ये प्राप्त हुआ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई किसी प्रदर्शन में पहुंचे, लेकिन ये इतना बड़ा सवाल देश के सामने है और सेंट्रल गवर्नमेंट पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि इसमें हर व्यक्ति को, जो राष्ट्रभक्त है, उसको, हर व्यक्ति को ये अनिवार्य हो जाता है कि वो जाए और इस बात को कहे। और हम बड़े सम्मानित अपने आप को पाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें भाग लिया और हम सबको लीड किया। इस पे एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, कांग्रेस पार्टी
की स्पष्ट नीति है। राहुल गांधी जी ने पहले बोला भी है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ कभी नहीं थे। जब से कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद सत्ता संभाली, इस देश का कॉर्पोरेट सेक्टर फला फूला, आगे बढ़ा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की भी भागीदारी है। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर के हम खिलाफ नहीं है। हम विरोध किसका कर रहे हैं? जब आप हाथ मरोड़कर दूसरों का किसी एक को फायदा पहुंचाते हैं, जब आप एजेंसीज का इस्तेमाल करके नाजायज तरीके से देश की प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, तब हम विरोध करते हैं। अगर सही तरीके से कोई पूंजीपति, कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लाता है, उसका कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध तो किया नहीं। तो स्पष्ट है, हमारा स्टैंड क्लियर है कि जहां पे गड़बड़ हुई है उसकी आप जांच कीजिए। जहां पे मोदी सरकार ने नाजायज फायदा अडानी को दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए, वो रुकना चाहिए। नहीं, हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है। एक रिपोर्ट आई है और वो पूरे विश्व के सामने है। अगर वो रिपोर्ट झूठी है, गलत है या फर्जी है, तो जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आई है उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जेपीसी हो, जेपीसी में जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। अगर रिपोर्ट गलत है तो वो बात भी सामने आएगी, उसके लिए भी लोग पहुंचेंगे कहने के लिए। और वो बात अगर सही है, सच है, तो वो बात भी सामने आ जाएगी। तो जो आदमी ने कोई गलती नहीं की होती, वो जेपीसी से नहीं डरता है। वो कहता है कि सब खुला है, मेरा एक खुली किताब है, मेरा जीवन, आप जो चाहो इसमें पढ़ लो, जो चाहो इसमें से निकाल लो, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। लेकिन जब कोई छुपाता है तो हमको ये संशय होता है, हमको ये इस बात का एहसास होता है कि कोई तो बात है जिसको ये छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं, ये सवाल है। अगर खुलेआम आके कह दें कि ये सच्चाई है, तो हम लोग सब उसका स्वागत करेंगे, हम सब उसका इस्तेमाल करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।